किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान, आपका अपना सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की जय हिंद, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आज हम आए हैं गंगा नेचुरल फार्म पर और यहाँ पर हमारे एडवोकेट भारत भूषण जी, जो कि ये फार्म बड़े अच्छे तरीके से, प्राकृतिक तरीके से चला रहे हैं और ये गंगा नेचुरल फार्म समिति बनी हुई है। तो आइए इनसे मिलते हैं और आज ये क्या नया करने जा रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। भारत जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। सबसे पहले हमें और आपको, जो हमारे किसान भाई कैमरे की नजर से देख रहे हैं, उनको अपना संक्षिप्त में और अपने फार्म का परिचय दें। सभी भाइयों को राम राम। ये गंगा नेचुरल फार्म गंगा की तलहटी में हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर तहसील के बहादुर ग्राम में स्थित है। जैसा आप देख रहे होंगे, पीछे सब इसका लिखा हुआ है कि लोक भारती के तत्वाधान में हम लोग प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सभी किसान भाइयों को यहाँ प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करते हैं। मैं स्वयं में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मास्टर ट्रेनर का ट्रेनर हूँ, मास्टर ट्रेनिंग देता हूँ। और हम लोग अभी इस फार्म में बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, उन लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से खेती को प्राकृतिक करके उन्नत की जा सकती है। जो लोग ऑर्गेनिक और प्राकृतिक को एक खाने में तोलते हैं, उनके लिए हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी केमिकल फार्मिंग का ही एक अन्य रूप है। जो केमिकल्स पकड़ में नहीं आ पाते हैं, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। नेचुरल फार्मिंग का आधार केवल और केवल देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के आधार पर तैयार होने वाले खाद्य। हमें यदि ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, हमें अपनी धरती माता को बंजर होने से बचाना है, तो प्राकृतिक कृषि की ओर आना पड़ेगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर गंगा नेचुरल फार्मिंग समिति काम कर रही है। भारत जी, अभी आपने एक प्रैक्टिकल के तौर पर जो रिंग पिट विधि से जो गन्ना बोया है, जो कि मॉडल के लिए आपने तैयार किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसको किस तरीके से किया है, कैसे पिट खोदे गए हैं, कितने साइज के हैं, उनमें कितनी कौन सा आपने बीज लगाया है, उसके थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा बताएं हमारे किसान भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हापुड़ जनपद के प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिसमें हमारी बहुत ही सुयोग्य अधिकारी सीनियर IAS TDO मैम प्रेरणा सिंह जी के मार्गदर्शन में एक कार्य योजना हापुड़ जनपद की तैयार हो रही है। और विशेष रूप से क्योंकि आज हमने गन्ना बोया है, तो DD एग्रीकल्चर, DAO, DHO, DSA, इन सभी के अलावा हमारी जो DCO मैम है, जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता जी, उनका एक बहुत सार्थक और विशेष प्रयास इस दिशा में है। उनके आदेशानुसार मेरे आग्रह करने पर मैनेजर केम सिंभावली श्रीमान PP सिंह जी ने हमको 15/023 का गन्ने का बीज थोड़ा सा उपलब्ध कराया, जिसको हमने रिंग विधि से बोने का प्रयास किया है। तो उसको किस तरीके से आपने ये पिट जो खोद रहे हैं, तैयार किए हैं आपने, तो उसका साइज क्या है? देखिए, हमने 4 फीट व्यास का एक गड्ढा खोदा। अच्छा। उस 4 फीट व्यास के गड्ढे को खोदने के बाद लगभग 2-2.25 फीट का हमने उसको गहराई तक खोदा। अच्छा। उसके बाद में उसमें भुरभुरी मिट्टी को नीचे डालकर और उसके बाद उसमें हमने 32 आंखें गन्ने की लगाई हैं। अच्छा। उन 32 आंखों को गन्ने की को डबल रिंग में लगाया गया है, फिर उसको क्रॉस किया गया है और उसके बाद उस पर घन जीवामृत का आच्छादन या एक तरीके से उसको ढक दिया गया। उसके पश्चात उस पर हमने 3 से लेकर 5-6 इंच तक मिट्टी से उसको ढका है। तत्पश्चात हमने जीवामृत का उसमें स्प्रे कर दिया है। जीवामृत का स्प्रे करने से जो जीवाणु उस मिट्टी के अभी सक्रिय नहीं है, वो सब और अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाएंगे और वो फर्मेंटेशन करते हुए केंचुए को अपने पास संबोधित करते हुए बुला लेंगे और उस संवहन के कारण से जब केंचुआ वहां आ जाएगा तो जीवाणुओं की भरमार हो जाएगी। जो आवश्यक तत्व भूमि को किसी भी
पौधे की, किसी भी वृक्ष की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक होते हैं, वो सहज भाव से जो हमारा किसानों का मित्र केंचुआ है, देसी केंचुआ है, वो जागृत हो जाता है। और उसके पश्चात हमने अभी गड्ढे को पूरा नहीं भरा है, अभी हमने उसको जो भी हमारी घास फूस खराब स्थिति में थी, जो झुंड हमारे यहाँ बराबर में हो जाते हैं, उनको हम काट कर रख लेते हैं और उसकी हमने आच्छादन, जिसको मल्चिंग भी कहते हैं, वो हमने इसका किया। मल्चिंग से क्या होता है कि एक तो डायरेक्ट धूप भूमि पर नहीं पड़ती है, जिससे भूमि की नमी बनी रहती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस विषय को स्वीकार करते हैं कि जहाँ मल्चिंग होती है वहाँ वाप्ता का निर्माण होता है, ह्यूमस निर्माण होता है और उस कारण से भूमि की क्षमताएं बढ़ने के कारण से पौधे की प्रगति अधिक तेज गति से होती है। उसमें कम पानी की हमको आवश्यकता होगी, एटमॉस्फेयर से जो है जल को ले लिया जाता है। हाँ, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी पौधे की जड़ों को सीधे सीधे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। 50% नमी और 50% हवा, इसको हम वाप्ता कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, इससे ही पौधे की ग्रोथ होती है, जो आच्छादन के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो भारत जी, आपने जो ये गन्ना लगाया बोया है, इसकी जो बर्ड्स हैं, आंख बताई आपने, तो एक कोड़ी में कितनी आंख है इसमें? देखिए, मैंने जैसा बताया कि एक बहुत विशेष प्रजाति का गन्ना अभी नया बीज तैयार हुआ है, बिल्कुल देसी बीज है, जिसका नाम 15-023 रखा गया है और एक एक आंख की ही एक पोरी होती है। अर्थात गन्ने का अनावश्यक वेस्ट नहीं करना, छोटी छोटी पोरी। और इसमें भी हमने जो आधे गन्ने से ऊपर का हिस्सा होता है उसी को हमने इसमें बोया है, क्योंकि उसकी पैदावार अधिक होती है, उसका जर्मिनेशन अधिक होता है। और उसको लगाने के बाद ही हमने एक एक आंख, पहले एक रिंग लगाया, फिर दूसरा रिंग लगाया, फिर उसको हमने क्रॉस किया है। 32 आंखें, एक 2x2, 4x4 कहा जाएगा, क्योंकि 2 मीटर तो उसकी 2 फीट त्रिज्या है। तो 4 फीट व्यास का एक गड्ढा हमने खोदा, या ये कह सकते हैं कि 2 फीट त्रिज्या का एक हमने गड्ढा लगभग 2 फीट गहरा खोदकर उसमें सारा हमने एक एक आंख का प्रयोग किया। भारत जी, हमारे किसान भाइयों के जिज्ञासा है कि आगे क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे? देखिए, अभी जैसे हमने इसकी मल्चिंग की है, तो मल्चिंग करने के बाद गन्ने का जर्मिनेशन जितनी तेज होता है उसमें और अधिक वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, जीवामृत और घनजीवामृत उसमें डाल दिया गया है, वो उसको सब पोषण का काम करेंगे। इसके पश्चात जब इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेगा, इसका ऊपर कंसले फूट के ऊपर बढ़ते रहेंगे, तो ऐसे ऐसे हम इसको सतह तक मिट्टी भरते रहेंगे। और जब सतह तक ये ऊपर निकल जाएगा तो सतह तक हम इसको करके छोड़ देंगे। और पानी भी हम केवल इससे स्प्रे से देने वाले हैं। हमने अपने यहाँ रेन गन लगाई हुई है, तो रेन गन का भी हम इसमें उपयोग करेंगे। बाकी जो भी आधुनिक पद्धतियाँ हैं पानी बचाने के लिए अधिक से अधिक इनका प्रयोग करेंगे। तो इसको कितनी बार पानी दिया जाएगा पूरी फसल में? लगभग पूरी फसल में हम तो इसको शाम को 1 सप्ताह में 1 बार रेनगन चला देते हैं और वो मुझे लगता है पर्याप्त रहती है, बहुत ज्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छा, जैसे कि समय समय पर लोग बाग जो है केमिकल या रसायन का प्रयोग करते हैं, खाद लगाते हैं, दूसरी चीजें लगाते हैं, तो आप इसमें समय समय पर इसके बढ़ोतरी के लिए, अच्छा बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या आप यूज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 60 वर्ष पूर्व से रासायनिक कृषि का उदय भारतवर्ष के अंदर, और जिसको हम खाद के नाम पे यूरिया या डाई को डालते हैं, बिल्कुल भी वो खाद नहीं। भूमि को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की और 2 सहायक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 18 प्रकार के पोषक तत्वों की भूमि को आवश्यकता होती है। और खाद्य उसको बोलेंगे जिसमें 18 के 18 पोषक तत्व होते हैं। जैसे यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन बताया जाता है। डाई है, उसमें 2 चीजें बताई जाती हैं। एनपीके, उसमें 3 चीजें हैं। तो इनको हम किसी भी पुरुष में खाद नहीं कह सकते, ये केवल रसायन है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि इनको खाद कहना बंद करें। और ये भूमि को लगातार क्षारीय बनाते जा रहे हैं, बंजर बनाते जा रहे हैं। हम इसमें कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल जीवामृत और घनजीवामृत इसके लिए पर्याप्त होता है। तो घनजीवामृत हम पूरी फसल में कितनी बार लगाएंगे और कब कब लगाएंगे? घनजीवामृत
वैसे सामान्यतः तो खेती में जब हम इसकी निराई उड़ाई या जुताई करते हैं तो उस समय ही लगा देते हैं, पलेवा के पश्चात लगा देते हैं। लेकिन हम इसमें 2 बार घन जीवामृत लगाने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक बार जब ये बढ़ जाएगा तो इसमें जब हम 6 इंच मिट्टी दोबारा भरेंगे तो हम एक बार उसमें घन जीवामृत लगाएंगे, और जब ये बिल्कुल सतह तक आ जाएगा भूमि की तो एक बार उस समय लगाएंगे। बहुत अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रत्येक पानी के साथ जीवामृत का प्रयोग करें, वह पर्याप्त है। तो भारत जी, जैसे कि ये हमारी फसल तैयार हो गई, इसकी बंधाई वगैरह भी होगी, तो इसको किस तरीके से बांधा जाएगा और कितने मतलब इसको लंबाई तक कितने इसमें देखिए, यदि सामान्य विधि से, रासायनिक विधि से इस गन्ने को बोया जाता है तो इसकी हाइट मैक्सिमम 12-13 फीट जाती है। अच्छा, लेकिन जिस विधि से हमने इस गन्ने को बोया है, हम आशा कर रहे हैं कि 15+ फुट में इसकी ऊपर बढ़ोतरी होगी। अच्छा, और निश्चित रूप से यदि 15 फुट प्लस में गन्ना जाता है तो कम से कम 3 बार तो हम इस गन्ने को बांधेंगे ही बांधेंगे। अच्छा भारत जी, एक बात बताइए, जैसे कि ये रिंग फिट विधि से हमने कई वीडियोज बनाई हैं, उसमें जैसे आपने ये लगाया तो इसमें एक जो मेड़ा बन जाता है, ये इसमें कितना वजन का गन्ना पैदा हो सकता है? देखिए, यदि हम सीधे सीधे बात करें तो 32 आंखें हमने इसमें लगाई हैं जी, और 32 आंखों में 32 की 32 जर्मिनेशन यदि इसमें करती हैं, एक गन्ने की आप 4 किलो की कम से कम मोटाई या वजन तो उसका मान ही सकते हैं जी। और 4 किलो के हिसाब से 32 दूनी 64 दूनी 128 लगभग 1.25 कुंटल गन्ना बैठता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 100+ किलो गन्ना इसमें निश्चित रूप से निकलना ही निकलना है। बाकी जब इसकी कटाई होगी उस समय आपके समक्ष ये सारी चीजों को हम लेकर आएंगे, इसीलिए हमने प्रयोग के रूप में लगाया है। भारत जी, आपने हमारे YouTube चैनल को जो इसकी जानकारी दी है उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, अभी अभी आपने भारत भूषण गर्ग जी को सुना और उनसे जानकारी ली। उनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।